नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज। टेस्ट सीरीज चल रही है। कंजर जनजाति के बारे में सही कथनों का चुनाव कीजिए। इनकी इष्ट देवी चौथ माता और बालाजी को पूछते हैं और इनके घरों के पीछे एक छोटा दरवाजा होता है। कौन सा सही है? पहला, दूसरा? दोनों सही है, दोनों गलत है। इनमें दोनों सही है। इनकी इष्ट देव में बालाजी और चौथ माता, जो सवाई माधोपुर चौथ माता बरवाड़ा है, उनको पूछते हैं और बालाजी को ढोक देकर ही यह चोरियां वगैरह किया करते थे। परंतु ये 1950 एक्ट जो आया था उसके बाद इनमें काफी सुधार देखने को मिलता है और काफी अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर अभी बैठे हुए हैं। एक कंजर जनजाति उत्तर भारत, ये पहले यहाँ कश्मीर पाकिस्तान या खाना बदोश जनजाति थी, परंतु अभी स्थिर रूप से राजस्थान एमपी यूपी के मध्य अवस्थित है और इन्होंने घर और समाज में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्य क्षेत्र में आती है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, अलोर की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां या डोरा की पहाड़ियां? ये मुकुंदरा हिल्स जो है राजस्थान के द्राभियान से नजदीक है, जो कि यहाँ कई प्रकार के ये यूकेलिप्टस जो पेड़ पौधे हैं, ये दलदल भूमि को सोखने के काम आते हैं, उनके लिए लगाए जाते हैं यूकेलिप्टस। और यहाँ जो भेड़िया है, भारतीय तेंदुआ रिजर्व में जो मांसाहारी जानवर है, शिकार प्रजातियों के सांबर, चीतल, हीर, इनके नजदीक सोरसन अभ्यारण्य भी पड़ता है, जहाँ ब्रह्माणी माता है, जहाँ पेट की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना प्रतिस्थापित विद्युत सर्वाधिक है? सूरतगढ़ में, छबड़ा, कालीसिंध, कोटा? यहाँ सूरतगढ़ है जहाँ पर सबसे ज्यादा ताप विद्युत क्षमता है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज 4 और 5 यहाँ 650 वाट, 650 वाट जो कि 2016 में कार्यरत है। यह श्री गंगानगर में, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है, श्री गंगानगर भावलपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंजरों की जो आराध्य देवी है, उनकी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखती है करवा चौथ का, ये कब भरता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी? ये कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी को भरता है इनका मेला। चौथ का बरवाड़ा काफी खास है इनके लिए। राजस्थान रामानुजाचार्य में कौन सा मत चलाया था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद? इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद चलाया था। रामानुज का जन्म चोल साम्राज्य के अंतर्गत श्री पेरम्बदूर, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, नामक गांव में तमिल ब्राह्मण समुदाय में हुआ था। वैष्णव परंपरा के अनुयायी माने जाते हैं और ये कुछ बातें दी हुई जिनसे आधार पर आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जम्बू जी को किसका अवतार माना जाता है? शंकर जी का, विष्णु जी का, परशुराम जी का, ब्रह्मा जी का? इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है। यह विष्णु संप्रदाय से है। 20+9 इनके नियम है, बिश्नोई, इस वजह से इनको बिश्नोई नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1508 में हुआ था। लगभग 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य, जैसे रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, सभी का जन्म लगभग इसी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद? शुद्धाद्वैतवाद। ये वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के विद्वान दार्शनिक गुरु रहे हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति और वेदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। मूलतः वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, जो कि शंकराचार्य और अद्वैतवाद से पूर्णतः सम्मत नहीं थे। ये कुछ बातें दी हुई है, इनको पढ़ना आपको याद रखने में काफी आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, फखरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है तो कहाँ पर है? खुदा बख्श बाबा, मीठे शाह के बाबा, मलिक शाह पीर, चोटीला पीर और अब्दुल्ला पीर मकबरा, ये कहाँ कहाँ पर है? ये फखरुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, खुदा बख्श बाबा जो कि शादड़ी पाली में है, मीठे शाह की दरगाह, इनकी दरगाह गागरोन झालावाड़ में है, जो कि 3 नदियों के संगम पर है। देखिए, उनकी मजार शरीफ 40 मील दूर सरवार शरीफ में स्थित है, जो कि सरवाड़ में है। अजमेर से जो नजदीक है, तालाब के पास अवस्थित है।
सादड़ी जो है हजरत सैयद खुदाबख्श बाबा की जो दरगाह है, 10वां उर्स गुरुवार को मनाया जाता है। इनका यहाँ पर 10वां उर्स गुरुवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोम कागज परियोजना कहाँ पर है? कोटा, बारा, गंगानगर, उदयपुर। ये उदयपुर में है। ये सोम कागजर जो सिंचाई परियोजना का निर्माण माही की सहायक नदी सोम नदी पर किया गया था। सोम कागजर बांध का स्थान जो उदयपुर में है, यह दक्षिण उदयपुर के दक्षिण में है, राजस्थान के पास कागदर की पाल गांव के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अडवाण बांध कहाँ पर है? यह नागौर में है। अडवाण बांध राज्य में स्थित और मानसी नदी पर अवस्थित है। इसी प्रकार भोपाल जैसे कि गंगानगर परियोजना, श्री गंगानगर नाकुड़ा बांध, बाड़मेर मंगलसर बांध, अलवर पार्वती बांध, धौलपुर चूलीदेह परियोजना, मोर सागर, काली सिंह, गोपालपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान का उत्पादक राज्य माना है? सीसा जस्ता, बेलेस्टोनाइट, ताम्रपत्र अयस्क या सेलेनाइट। इनमें ताम्रपत्र के अलावा सभी में प्राथमिकता है। राजस्थान में प्रथम स्थान में। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। और खनिज की उपलब्धता की दृष्टि से, न कि उत्पादन, उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, जो कि चट्टानों पर पाया जाता है। राजस्थान में सीसा जस्ता अयस्क सेलेनाइट और बेलेस्टोनाइट में एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसी प्रकार आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का तेज क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, गंगा, मंगला, सरस्वती। यह गंगा नहीं है, ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती तो है। मंगला क्षेत्र भाग्यम और ऐश्वर्या सरस्वती रागेश्वरी कामेश्वरी क्षेत्र, यह तेज क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान के बाड़मेर में कई तेल क्षेत्र है। मंगला क्षेत्र बाड़मेर बेसिन में स्थित है। इसमें 16 से ज्यादा तेल और गैस क्षेत्र शामिल है। माना जाता है 3.6 बिलियन बैरल तेल खनिज भंडार है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय निजी मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? ना कि भारत में। राजस्थान में डोमाड़ा अजमेर में है और भारत में केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, जाट चाकड़ जाति के कुल देवता जो कि मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते हुए अपना बलिदान दिया था और जिनका मेला बिग्गा गांव प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को लगता है, इनमें बिग्गा जी हैं, जाट जाखड़ जाति के कुल देवता। इनका विक्रम संवत 1393 में वीर बिग्गा जी के साले का विवाह हुआ था। कुछ कहानी दी हुई है जिससे याद रखने में आपको आसानी रहेगी। ऐसी कथा है कि वीर बिग्गा जी के ससुराल वालों के साले की शादी थी, साले साहब की। तो उनके विवाह के उत्सव में बिग्गा जी जब खाने पर बैठे थे, सावलदान पहलवान हेमा बागड़ व डोली, पंडित गुमान राम तावड़िया, राठौड़ टकवाय नाई और बादो कालवा बेगारी के साथ शामिल हुए थे। बिग्गा जी अपने ससुराल वालों के साथ जब भोजन पर बैठे थे, उसी समय किसी अबला को सहायता करने के लिए वीर क्षत्रियों को पुकार लगाते हुए उन्होंने गाय चुड़वाने के लिए आग्रह किया, तो मुस्लिम लुटेरों से उन्होंने गाय चुड़वाई थी। अगला क्वेश्चन है, राउत चुंडा के इष्ट देव कौन थे? जो कि राठौड़ राजवंश से हैं, जिनका प्रमुख मंदिर बापीणी गांव जोधपुर में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। वो कौन है? इनमें है मेघाजी मेयाजी मांगलिया। राजस्थान के लोक देवता मेयाजी मांगलिया का जन्म विक्रम संवत 1332 ईस्वी में जोधपुर जिले में ओसिया के पास तापू नामक गांव में हुआ था। इनका मूल स्थान बापीणी ओसिया है, जोधपुर में है, जो कि ननियाल मंडौर में है। जाति मांगलिया, जो कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मांगलिया, ये जेम्स टोड ने कहा था, इनका मानना है कि मांगलिया इनकी जाति है। गोत्र पिता केल्लू जी थे और युद्ध जैसलमेर और आताताई लुटेरों से राव रणदेव भाटी से युद्ध में मृत्यु हुई थी। रणदेव भाटी से युद्ध हुआ था गाय चुराते हुए, जिनमें इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इस माता का मेला
जो क्षेत्र है एवं अस्तित्व के नवरात्रों में भरा जाता है। अस्तित्व नहीं, यहाँ आश्विन के नवरात्रों में भरा जाता है, अथवा निर्णाओं की कुल देवी है और चौहानों की आराध्य देवी है। इसमें कथन है, इस माता का प्रसिद्ध मंदिर हर्ष पर्वत पर रेवासा की पहाड़ियों में हर्ष जिनके भाई थे। कथन दो है, इस माता को शेखावटी क्षेत्र की रोगों की कुल देवी है एवं कीटों की देवी कहा जाता है। जिनमें पहला सही है, दूसरा गलत, पहला गलत, दूसरा सही, दोनों गलत, दोनों सही। इसका सही आंसर है, इनमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ये कीटों की नहीं, मधुमक्खियों की देवी है। और ये जीण माता है। जीण माता मंदिर रेवासा की पहाड़ियों में 10 किलोमीटर पहाड़ी पर स्थित है, जो कि हर्ष इनके भाई थे। हर्ष पहाड़ी पर हर्ष मंदिर अवस्थित है। और ये मधुमक्खियों की देवी हेमुगल देवी है और मुगल सम्राट औरंगजेब और माता के मंदिर के मैदान पर उतरना चाहता था, उनके पुजारियों द्वारा बुलाया जाएगा। औरंगजेब ये माता के मंदिर पर उतरना चाहता था, परंतु मधुमक्खियों का प्रकोप इतना हो गया कि उसे माफी मांगनी पड़ी, जिस वजह से वहां एक दीपक लगाया गया। वो दीपक आज भी चमक रहा है। तो जीण माता मंदिर है, ये रेवासा में। अगला क्वेश्चन है, बावड़ी गांव टोडा रायसिंह जो टोंक में है की प्रमुख देवी है। जल देवी, अर्बुदा देवी, सकराय माता मंदिर या आय माता। ये जल देवी है। जल देवी मंदिर टोडा रायसिंह कस्बे के पास बावड़ी गांव में अवस्थित है। ये 400 साल पहले देवी के एक मूर्ति के पास एक कुएं में थी, जिसका मेला जो है उत्सव चैत्र पूर्णिमा के दौरान मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय धाराएं क्या होती है? यह घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, यह कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर बहती है। दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया। अधिक से कम की ओर बहती है, ना कि कम से अधिक की ओर। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह घनत्व में अंतर के कारण, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मुख्य सिंचाई परियोजना और झीलें। जाखम परियोजना कहाँ पर है? जवाई परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। जाखम परियोजना है, ये उदयपुर प्रतापगढ़ में है। ठीक है। जवाई परियोजना जालौर पाली जोधपुर में है। पाली और जोधपुर के मध्य है जवाई परियोजना। ठीक है। नर्मदा परियोजना ये जालौर और बाड़मेर के मध्य अवस्थित है। सिद्धमुख परियोजना ये हनुमानगढ़ और चूरू में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आसिफ खां, मोहम्मद खां, एकमुद्दीन, मुन्ना लाल ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कथन एक। कथन दो है, किशनगढ़ शैली में कांगड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। स्वर्णिम काल इनका सावन सिंह के समय रहा है। कितने सही है? यह दोनों गलत है, यह दोनों सही है। पहला गलत है, क्योंकि यह किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं, ये बीकानेर शैली से संबंधित है। और दूसरा सही है, इनका सावन सिंह के समय स्वर्णिम काल रहा है। किशनगढ़ शैली का राजस्थान की चित्र शैली है, महाराजा मानसिंह के काल में हुआ था। ठीक है। और लेकिन बड़ी ठंडी चित्र शैली यहाँ की प्रसिद्ध चित्र शैली है। इसका उद्गम महाराजा सावन सिंह के शासन काल में हुआ था, स्वर्णिम काल है। ठीक है। और बीकानेर शैली में मथेरना परिवार के चित्रों ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिभाऊ उपाध्याय के साथ, रमेश स्वामी, मोहनलाल सुखाड़िया या शोभाराम कुमावत। इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ हरिभाऊ उपाध्याय ने, ये सही आंसर है। यह सरस्वती भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी और यह 20वीं सदी के 2 दशकों में दौरान हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली आवधिक बन गया था। इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन में स्थित घोष ने 1884 में भारतीय प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। इसे आपको याद रखने में आसानी रहेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उन्होंने भूदान आंदोलन में विनोबा भावे का साथ दिया था। ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा ने 1934 में राजस्थान
1934 में राजस्थान चरखा एजेंसी खादी भंडार की स्थापना की थी। कौन सा सही है? एक, दो, दोनों सही या दोनों गलत? दोनों सही है, सही बात है। चरखा एजेंसी का स्थापना की थी और गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहा जाते हैं। इन्होंने भूदान आंदोलन जब हुआ था विनोबा भावे के साथ, तब इनका साथ दिया था। और गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने राजस्थान का गांधी माना जाता है। इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। राजस्थान के कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।